नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रविता जोशी एक बार फिर से सोशल साइंस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था द नेशनलिस्ट मूवमेंट। नेशनलिस्ट मूवमेंट मतलब राष्ट्रीय आंदोलन या फिर गतिविधियाँ। कब से कब तक? 1870 से लेकर 1947 तक। हमने पढ़ा था इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई थी, उससे पहले जो आंदोलन शुरू हुआ था उसे इंडियन नेशनल आंदोलन कहा जाता है। ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, अब तक हमने ये पढ़ा था। आगे हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बनाना, उसका निर्माण करना। ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे बनी? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन दिसंबर 1885 बाय A.O. ह्यूम। किसने बनाया इसको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण किसने किया? दिसंबर 1885 में। बाय किसके द्वारा हुआ? A.O. ह्यूम। कौन थे ये? ए रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल। एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण किया। ही वॉज सपोर्टेड बाय 72 एजुकेटेड इंडियन डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। वो उन्होंने क्या किया? उनका साथ किसने दिया? कौन कौन उनके साथ था? उनके साथ 72 पढ़े लिखे भारतीय थे। डेलीगेट्स मतलब प्रतिनिधि। प्रत्येक राज्य से, अलग अलग राज्यों से थे। 72 लोग उनके साथ शामिल हुए। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन बॉम्बे। जो पहली सभा थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, कहाँ पर हुई? बॉम्बे में, जिसको अब क्या कहते हैं हम लोग? मुंबई। अगर मुंबई का कोई पुराना नाम पूछे तो हमें क्या बताना है? बॉम्बे। अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ W.C. बनर्जी। किसकी अध्यक्षता में हुई ये? W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में। ग्रेजुअली इसी प्रकार द कांग्रेस became the backbone of the national movement। इसी प्रकार आगे चलते चलते क्या हुआ? जो कांग्रेस पार्टी थी वो क्या बन गई? बैकबोन बन गई। बैकबोन क्या होती है? रीढ़ की हड्डी कहते हैं बैकबोन को। तो जिसके बिना हम नहीं चल सकते। तो ये क्या था? ये भी जो हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा कहलाता है। तो जो कांग्रेस थी वो नेशनल मूवमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। द अर्ली फेज ऑफ कांग्रेस वाज, जो पहला जो कदम था कांग्रेस का, वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लीडर्स हु वर रेफर्ड एज मॉडरेट्स। किसके द्वारा प्रभावित था? कौन से लोग थे? कौन से नेता थे? द लीडर्स हु वर रेफर्ड एज मॉडरेट्स, जो खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। द मॉडरेट्स हैड कंप्लीट फेथ इन ब्रिटिश। जो मॉडरेट, जो स्वच्छंद सोच वाले व्यक्ति थे, उनका ब्रिटिश में विश्वास था। ब्रिटिश लोगों पर उनको पूरा विश्वास था। दे अडॉप्टेड मॉडरेट वेज। उन्होंने अपने विचारों में खुलापन क्यों लाया? अपने विचारों को मॉडरेट क्यों किया? वेज टू परस्यू देयर गोल्स। उन्होंने अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, परस्यू का मतलब होता है पीछा करना, उस चीज तक पहुंचने का की कोशिश करना, जो चीज हम पाना चाहते हैं। द मेन डिमांड्स पर, उनकी मुख्य मांगे क्या थी? हैव रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन द होल कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। कि प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए? प्रतिनिधि संस्थाओं का निर्माण होना चाहिए जो लोगों की भलाई के लिए काम करे। क्रिएट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ऑल प्रोविंसेस। सभी राज्यों में प्रांतीय विधान परिषद होनी चाहिए। रिक्रूट इंडियन फॉर हायर पोजीशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। और भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्ति मिलनी चाहिए। किसमें?
एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्रिटिश प्रशासन में। होल्ड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंडिया, और सिविल सर्विसेज परीक्षाओं का होल्ड जो है वो भारत में होना चाहिए, वो भारत में परीक्षाएं होनी चाहिए। इंश्योर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स, और क्या होना चाहिए, किसको बढ़ावा मिलना चाहिए, भारतीय उद्योगों को और भारतीय हस्तकला को, जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको। स्टॉप द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू ब्रिटेन, ड्रेन का मतलब क्या होता है, जाना, निकलना, और वेल्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ कहते हैं हम धन को, पैसे को, पूंजी को। टू ब्रिटेन, ब्रिटेन को, मतलब हमारी भारतीय पूंजी का ब्रिटेन में जाना बंद हो। एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज एंड पीपल, और भारतीय संसाधनों का और भारतीय लोगों का, भारतीय जनता का बहिष्कार होना बंद हो। ये सब उनकी जो है वो मांगी थी। इसीलिए उन्होंने अपने विचारों को अंग्रेजों के अनुसार किया था, उन अपने विचारों में खुलापन लाया था ताकि हमारी ये मांगे जो है वो पूरी हो सके। आशा करती हूँ दोस्तों आज आपको ये जो सारा मैंने कंसेप्ट समझाया है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, फिर से मिलते हैं।